महादेव ने बिल्व पत्र, महादेव ने पुष्प अर्पण था, जल की धारा, गंगा जल की धारा। और एक बात कहो, और आपको शिवालय में से कभी कोई नमन दे, कोई आंचका कहे, कोई नमन कहे, जो लिंग पर चढ़ाए हुए पुष्प, लिंग पर चढ़ाए हुए बिल्व पत्र, उनको नमन कहते हैं। वास्तविक उसका नाम नमन है, लेकिन कोई कोई आंचका कहते हैं, लेकिन नाम नमन है। तो लिंग पर से चढ़े हुए पुष्प, बिल्व पत्र जो आपको मिले, तो ये पुष्प बिल्व पत्र आंख पर और मस्तक पर धारण करके ये बिल्व पत्र, ये पुष्प कहाँ रखना चाहिए? जेब में नहीं, जेब में तो पैसा होता है। बाबूजी कहे जेब में नहीं, नहीं, ये लिंग पर चढ़ाए हुए ये पुष्प कान पर रखने चाहिए। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, कान पर इसीलिए कि जो हम सुनते हैं ना वो इसमें रिकॉर्ड होता है। इसलिए भगवान के लिंग पर चढ़ाए हुए पुष्प जो कान पर आएंगे ना, तो सुंदर सुंदर सुनने का अवसर मिलेगा, महान महान भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। इसलिए बिली पत्र हो, पुष्प हो, ये कान पर चढ़, ये पद्धति हमारी नहीं, पुराणोत्तर पद्धति तो है ही, लेकिन वास्तविक ये पद्धति दक्षिण भारत की पद्धति है। ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं दक्षिण में सर्वलिंगों की यात्रा करने के लिए निकला, जो प्राचीन बहुत प्राचीन शिवलिंग हमारे बेंगलोर में हमारे पोकार परिवार रहते हैं, प्रशोधन वो जो कच्छ के हैं, और ये कांति मामा चेन्नई से जो आए हैं वो मेरे साथ आए थे। और हम दक्षिण के बहुत प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप को दर्शन करने के लिए हम मिनी लग्जरी लेकर निकले थे। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ मैं महादेव के दर्शन के लिए पहुँचता हूँ। कोई मुझे बस कहे कि यहाँ कोई बहुत प्राचीन शिवलिंग है, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, दूर दूर तक पहुँचता हूँ। जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, जहाँ मेरे शंकर जी बैठे। फिर से अकोला को मैं याद करूँ, अकोला में राजराजेश्वर महादेव, इतना प्राचीन शिवलिंग, ओह इतना प्राचीन, बहुत प्राचीन बाबा का लिंग स्वरूप था। पूरा अकोला शहर उनको इस नगर का राजा माने, राजराजेश्वर ने महादेव। तो सोमवार था, राजराजेश्वर महादेव का तो मैंने दर्शन किया, लेकिन बाद में मैंने शाम को कहा, मैं तो अंधेरी रात है, मुझे कोई दूर जंगल में कोई महादेव बैठा हो, वहां मुझे जाना है। तो मेरे जजमान श्री थे, उनका लड़का था, वो मुझे जंगल में ले गया। अकेला महादेव जी लिंग स्वरूप में बैठे थे, अकेले, अंधेरे में, घमघोर अंधेरा, काला पत्थर से बनाया शिवलिंग। वहाँ बैठे हम शांति से, आराम से। मैं 2 साल पहले मैं गया था जालोद, तो लाभ पंचमी की कथा थी और सोमवार था, तो मैंने रात को कहा मुझे कहीं जगह पर शिव जी के पास जाना है, जंगल में कोई जो शांत स्थान हो, वहाँ मुझे शिव जी का दर्शन करना है, गांव में नहीं, शहर में नहीं। तो मुझे ले गए थे पंकज अग्रवाल और केतन पटेल, उनके वहाँ कथा थी, तो बहुत दूर ले गए और जंगल में। तो दाहोद के पास दूर दूर जंगल में, भूगर्भ में इतना बड़ा शिवलिंग, और ऊपर से पानी टपकता था, इतनी पृथ्वी में कोतर थे अंदर, ऊपर से पानी गिर रहा था, और इतनी कोई अलौकिक दुनिया थी। और मैंने पूछा, ये प्राचीन, बहुत प्राचीन स्वयंभू लिंग है, ये महादेव का नाम क्या है? तो वहाँ भजन गा रहे थे वो शिव भक्त, उसने कहा ये केदारेश्वर महादेव है, ये दाहोद के पास है। ऐसे बहुत प्राचीन शिवलिंगों का मैंने दर्शन किया है, और मैं जाता ही रहता हूँ। मैंने बहुत बार कथा में कहा, मैं हिमालय पहाड़ में गया था, लाखा मंडल 1 लाख शिवलिंग है। बेंगलोर के पास में गया था, सिरसी नदी में 1000 शिवलिंग है। ऐसे बहुत सारे, बहुत प्राचीन, हजारों साल प्राचीन
लाखों साल प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। दर्शन करता रहना चाहिए महादेव का। साथ में